हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं यही आशा और प्रार्थना करती हूँ। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। ओके। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रहती है, तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और साथ में दूसरों को शेयर भी करें। मेरे करियर के दो रीडिंग है जो है यहाँ पर चैनल हैं। ठीक है, एक चैनल है शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस के नाम से और एक चैनल है शिवा टैरोट 11 के नाम से। सभी की लिंक जो है मैंने आपको, सभी चैनल्स के लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जो है मेंशन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके जो है मेरे चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। साथ में अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूनिवर्स टैरोट 11 में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैं सिर्फ लव रीडिंग्स करती हूँ। ओके। रिश्तों के बारे में जो है वहाँ पर मैं आपको मैसेजेस देती हूँ, आपके रिश्ते के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मैं हेल्थ की रीडिंग करती हूँ। ओके। और अगर आपको इससे ज़्यादा मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी चैनल्स में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके जो है मेरे बारे में जान सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके। व्हाट्सएप ही करना है, आपने कॉल नहीं करनी है, आपने मुझे सिर्फ मैसेज करना है। ओके। तो यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं आपके करियर की और हम देखना चाहते हैं कि हाल फिलहाल आपके जीवन में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है और आपके जीवन में आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके। और जैसे ही मैंने कहा स्ट्रेस है, और मुझे यहाँ पर ये दो कार्ड जो है डिवाइड करने पर मिलते हैं, एक ये और एक ये। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। ये दोनों ही सूट अपोजिट हैं। ये अर्थ की एलिमेंट्स है और ये जो है ये वाटर एलिमेंट्स है। ठीक है, ये वाटर एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ जो है वो बहुत ही ऐसी रिप्रेजेंट करती है जो कि आपके धन से जुड़ी हुई है, और दूसरी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है आपकी भावनाएं, जहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, या कहना चाहिए आपका मन जो है वो विचलित हो गया है, आपका मन जो है वो ऊब गया है, या कहना चाहिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर आपकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हुई हैं, आपकी उम्मीदें तोड़ दी गई है, इस तरह की एनर्जी है। वहीं पर अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये एक अलग ही एनर्जी बताता है। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ को भी बताता है। ठीक है, दूसरे टैरो रीडर्स क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो पर्सनल खुद का जो अनुभव है वो इसके साथ यही रहा है। ये हेल्थ इश्यूज़ के साथ मेजरली जो है जुड़ा होता है, हेल्थ इश्यूज़ ये मेजरली बताता है। ठीक है, और साथ में ये आपके फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी की एनर्जी को यहाँ पर दर्शा रहा है, ये इंडिकेशंस दे रहा है। मे भी हो सकता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। मे भी हो सकता है कि आपके जीवन में आप इस समय जिस पड़ाव पर जा रहे हैं वो बहुत कठिन हो रहा है। ठीक है, ये हार्डशिप की एनर्जी है। साथ में ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी लाइफ में रुपए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा जो है अनबन चल रही है, पार्टनर के साथ बन नहीं रही, ये चीज़ें हो सकती हैं। धन को लेकर बहुत मनमुटाव हो रहा है, ये चीज़ें हो सकती है। प्रॉपर्टी लेकर मनमुटाव हो रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉपर्टी लेकर दो भाई दो बहन आपस में लड़ रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बेटा पिता को सम्मान नहीं दे रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जीवन में जो सबकी अलग अलग सिचुएशन को दर्शाता है। यहाँ पर सारी सिचुएशंस बोलना या सभी के बारे में बोलना मे बी पॉसिबल नहीं है, या कहना चाहिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश मैं ये करती हूँ कि मैं आपकी सभी एनर्जीज़ को यहाँ पर बता सकूँ, बोल सकूँ। ओके। तो ये इस तरह की एनर्जी दर्शा रहा है। तो धन को लेकर मनमुटाव होना, धन को लेकर जो है यहाँ पर अनबन होना, प्रिय मित्र के साथ ना बनना, अपने लोगों के साथ ना बात बनना, इस तरह की एनर्जी है। साथ में ये हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जी है। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ में इस समय आप मेजरली किसी हेल्थ इश्यूज से फेस कर रहे हैं, किसी आपकी हेल्थ जो है इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, ये चीज़ हो सकता है। मेंटल बहुत प्रेशर है आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं इस समय, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आपका जो
वर्क एरिया है वहाँ पर बहुत आपको मुश्किलात आ रही हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। मुश्किलों से भरा हुआ आपका जो है इस समय जीवन मुझे नज़र आता है, संघर्ष का जीवन नज़र आता है। या कहना चाहिए जो सपोर्टिव जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ये कार्ड दर्शा रहा है यहाँ पर। साथ में ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपको वाहन का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के करना है। वाहन जब भी आप यूज़ करें या आप जब भी रास्ते में जाएं, आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप डेली का जो है ऑफिस जाना आना कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करें या सावधानी से करें। ठीक है, मैं ये आपको कहूँगी सावधानी से रहें करें, क्योंकि देखिए इतना सोचने समझने का समय तो रास्ते में चलते वक्त नहीं होता, लेकिन सावधानी बरतें, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ऑलराइट, और यस यही कुछ ऐसी एनर्जी ही अभी तक मैं पिकअप कर पाई हूँ। आगे की हम और एनर्जीज पिकअप करेंगे आपके लिए कि क्या कहते हैं टैरोट आपके लिए। बिल्कुल भी मैं कहती हूँ अगर आपको लाइफ में किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस आप ना लें, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करें। हाल फिलहाल ये समय है खुद को हील करने का, हाल फिलहाल ये समय है अपने आप को जो है सुरक्षित रखने का, हाल फिलहाल ये जो समय है वाइजली डिसीज़न लेने का, या कहना चाहिए दिमाग को ठंडा रखने का। देखिए इस जीवन में अनस्टेबल इंसान जो होता है ना, ये मेंटली सबसे पहले होता है, उसके बाद अपने धन से होता है। सबसे पहले इंसान मेंटली जो है अनस्टेबल होता है, इसका साथ इसको नहीं मिला ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सबके साथ है, सिर्फ अकेले आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है। अगर आपके अपने रिश्ते अगर सही नहीं हैं तो आपका मेंटली डिस्टर्ब होना जो है बनता है, या कहना चाहिए मेंटली डिस्टर्ब होना ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन मैं उसके बावजूद आपसे कहती हूँ कि आपको अपने आप को जो है स्टेबल रखना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ना डालें। हाल फिलहाल जो भी स्थिति आपकी है ये सभी चीज़ें जो है सुधरेंगी, इन सभी चीज़ों में सुधार आएगा, कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड होता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये लाइफ में स्टेबिलिटी को दर्शाता है, यह आपकी पावर को दर्शाता है, या आपके जो है मेंटल पीस को भी ये जो है कार्ड रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये कहना चाहिए कि ये कार्ड आपकी पोजीशन को भी जो है मेंटेन करने को बताता है, या फिर ये कहना चाहिए कि ये अपनी पावर में है या अपनी पावर में इसको रहना चाहिए, या फिर ये कहना चाहिए कि इसके पास जो भी है ये बहुत संभाल के उसको रख रहा है। तो आपके पास हाल फिलहाल जो भी है आपको अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ। चलिए अब आगे की एनर्जीज चेक करते हैं। हाँ, कुछ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं जो फेलियर की एनर्जी को दर्शाता है, या कहना चाहिए आपके जो है मन की अशांति को दर्शाता है। कुछ तो ऐसा हुआ है, हो सकता है आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं, नज़र आती हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में आपका कोई प्लान जो है वो फेल हो गया है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया है, ये चीज़ें नज़र आती हैं। या फिर आपने जिसमें सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा जिस पर आपने बिलीव किया, उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर वो एनर्जी मुझे बता रही है जो आपकी लाइफ में हाल फिलहाल घटा है, आपके साथ जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पर वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके इमोशंस की जो है बुरी तरह से कहना चाहिए आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, आपकी भावनाओं को समझा नहीं गया है, या फिर ये कहना चाहिए जिस व्यक्ति से आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही व्यक्ति आपको धोखा दे के गया है। ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अब आगे क्या, आगे की एनर्जीज मुझे पॉजिटिव नज़र आती हैं। देखिए ये शायद एनर्जी अभी 2 दिन पहले भी आई थी कि लाइफ में हम कई बार ऐसी गलती कर लेते हैं कि हम गलत लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, या हम गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लेते हैं। जब हम गलत व्यक्ति पे ही ट्रस्ट करते हैं तभी हम इन दो एनर्जीज में आते हैं। ठीक है, या तो इसमें और या तो हम इसमें, क्योंकि हम जो है पहली बात हम उनकी बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे आसपास जो है भ्रम की स्थिति बन जाती है, हमें नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या चाहिए।
तो फ़िलहाल हमें उन्हीं की बात ज़्यादा सही लगती है, उन्हीं पे ट्रस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है या सही लगता है। सही मायनों पे हमें दूसरों पे भरोसा करना तभी सही लगता है जब हम जो है उनकी बातों में फँस जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है। तो जीवन में कभी भी मैं आपसे ये नहीं कहूँगी, आपको कभी भी मेरी किसी भी टैरो रीडिंग में आप सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति पर आँख बंद करके या अपने कानों पे रुई डालकर भरोसा करें। हमेशा अपने आँख, कान, नाक खुले रखें किसी पे भरोसा करने पर, किसी पर भी। वो व्यक्ति चाहे आपका कितना अजीज़ क्यों ना है, ठीक है? उसके बावजूद उस पर जो है आप भरोसा ऐसे मत करें। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो आपके भरोसे में जो है पूरी तरह से आपकी भरोसे भरोसे की सारी परीक्षाएँ पास ना कर ले। तब तक तो बिल्कुल नहीं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका बिज़नेस है, चाहे वो आपका वर्क है या ऑफ़िस में आप उससे कोई डिटेल्स जो है शेयर कर रहे हैं, अपना कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? या फिर अगर रिश्तों की भी बात की जाए तो भी मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति को अपना सीक्रेट तब तक ना बताएँ जब तक कि आपकी लाइफ में वो व्यक्ति पूरी तरह से विश्वास पात्र आपका ना बन जाए। मीठी मीठी बातें सुन के कभी किसी पे भरोसा मत करें। हो सकता है जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मीठा बोल रहा है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा कड़वाहट आपके अपने मन में लेकर आपके जीवन में आया है। ये एनर्जीज 2 दिन पहले भी आई हैं, ऐसी मैंने यहीं पर रीडिंग की है और मुझे याद है कि ये 2 दिन पहले भी ये एनर्जी निकल कर आई है। आप देखिएगा 2 दिन पहले की वीडियो, मुझे लगता है वहाँ पर भी ये एनर्जी निकली है। तो धोखा होना आज के टाइम में आम बात हो गई है क्योंकि हम फंस जाते हैं लोगों की भ्रम, हम लोगों की जो है चमक देखकर या फिर जो है उनकी चमक धमक की लाइफ को देखकर हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है? हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनकी लाइफ में हाल फिलहाल उन्होंने जो है कोई वर्क स्टार्ट किया है, ये चीज़ें हो सकती है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नई प्लेस में किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? शिफ्ट किया है आपने अपना वर्क, ये चीज़ें नज़र आती हैं। अगर मैं बात करती हूँ भविष्य की, जो स्थितियाँ चल रही हैं, अगर मैं भविष्य की बात करती हूँ तो ओवरऑल मुझे अच्छी एनर्जीज़ भी नज़र आती हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़ ऐसी नज़र आ रही हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है? कोई आपके अवसर मिल सकता है आपको कोई जो है लाइफ में, या हो सकता है कि अगर कोई आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में फिर से आ रही है, तो अब इसको मिस ना होने दें। ओके, मिस ना होने दें, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहें। इंट्यूशंस को आपने सुनना है। आपकी इंट्यूशंस आपको पहले बता देती है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है इसकी इंटेंशन तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन भ्रम में फंसे रहने की वजह से आप उसे नहीं समझ पाते या आप उसको जो है समझने से डिनाई कर देते हैं या फिर आप उसको जो है सुन नहीं पाते या उसको समझना नहीं चाहते, जो भी है भ्रम होता है। तो वही आपसे कहा जा रहा है, सबसे पहला ही कार्ड आप देखिए कि आपकी इंट्यूशंस के लिए निकला है, तो अपनी इंट्यूशंस को समझने की कोशिश करें। रुपए पैसे को थोड़ा सोच समझ के खर्च करें। जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर होगी। आने वाले दिनों में कुछ नया यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? किसी बिग वे में नहीं होगा, बहुत बड़े वे में नहीं होगा, लेकिन स्मॉल वे में ज़रूर होगा, ठीक है? फ़ायदा होगा आपको, लेकिन हाल फिलहाल आपकी जो भी स्थिति है, आप खुद को ये समय खुद को हील करने का है, अपने आप को इस तरह की एनर्जी से बाहर निकालने का है। अपने दिमाग में पॉजिटिव जो है आपको रहने की ज़रूरत है, अपने माइंड को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को पीस में करने की ज़रूरत है और अपने आप को हेल्दी करने की आपको ज़रूरत है। तो ओवरऑल एनर्जीज़ मुझे यही बताती हैं आपके कार्ड्स की एनर्जीज़ के साथ कि अगर आपकी लाइफ में हाल फिलहाल आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जो कि एनजाइटी स्ट्रेस यहाँ पर है भी एनर्जीज़, ठीक है? अगर आप ऐसी किसी एनर्जी से गुजर रहे हैं तो ये समय आपको अपने आप को हील करने का है। मैं कहती हूँ थोड़ा समय ले लीजिए, अपने आप को जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके से अलग करके थोड़ा अपने में रहिए, तो डेफिनेटली आप खुद के अंदर की जो ये आपकी जो उथल पुथल है या फिर आपकी जो दिक्कतें चल रही हैं, इसका रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये माइनर है, मेजर नहीं है। कि सारी ज़िंदगी एनर्जी नहीं रहने वाली, लेकिन अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो मे भी हो सकता है कि इससे निकलने में आपको समय लगे। तो अगर आपको इससे निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने डर को, अपने कन्फ्यूज़न को, अपनी एंजाइटी को ख़त्म करना होगा। तभी आप इससे बाहर निकल के यहाँ तक पहुँच सकते हैं, द सन की एनर्जी में पहुँच सकते हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर मैं सन और मून से जो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही जो है मेजर अरकाना कार्ड हैं। और राइट, ये भी मेजर अरकाना है और ये भी मेजर अरकाना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर लेते हैं।
मून को हम जो है माता के रूप में देखते हैं और सन को जो है हम पिता के रूप में देखते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये चीज़ शायद पता भी होगी, लेकिन जब इंसान के जीवन में इस तरह की एनर्जी होती है ना, इस तरह की एनर्जी, तो उसके लिए ख़ास करके ये मैसेज बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ आई हैं, तो इस दोनों एनर्जीज़ को मैं जो है इग्नोर नहीं कर सकती। अगर आपके जीवन में सभी चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रही हैं, ठीक है, हाल फिलहाल आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, जो भी स्थिति आपकी है मन की, मैं आपसे कहती हूँ कि अपने माता पिता से आप लोग जो है उनसे आप गाइडेंस लीजिए, उनसे आप सलाह लीजिए। वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के सारे ग्रह खराब होते हैं, अगर वो सिर्फ अपने माता पिता की सेवा कर ले, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर ले, उस व्यक्ति के सारे ग्रह खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। उस व्यक्ति को किसी पाठ पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माता पिता की ब्लेसिंग आपके लिए हाल फिलहाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में वाकई में प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई पार्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंसल्टेंसी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने माता पिता की सिर्फ सेवा मात्र कर लीजिए। उनके लिए आप जो है पूरी तरह से उनके उनके एकदम से जो है ऐसा हो जाइए कि उनके आज्ञाकारी बन जाइए, ठीक है, वो जैसा कहते हैं वैसा करिए। आपके सारे ग्रह नक्षत्र एकदम ठीक हो जाएंगे। और माता पिता से बेस्ट एडवाइज़र तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो आपकी नस नस से वाकिफ़ हैं, तो वो आपको जो एडवाइस देंगे या वो आपको जो सलाह देंगे, वो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। तो माता पिता को यहाँ पर मनाना, उनको सम्मान देना, उनकी सेवा करना आपका परमो धर्म होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसको करें, उनकी बात सुने, उनसे सलाह लें। हो सकता है कि आपके जीवन में जो है एक उजाला हो, आपके जीवन में जो है आप आगे बढ़ सकें, आप भी जो है तरक्की कर सकें। ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आती हैं। तो मैंने जो ये बात बोली है इस पर आप गौर करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो यस, ये थी आज की एनर्जीज। आई होप कि आपसे कनेक्ट हो पाई है एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रह पाई है। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, और मैं आशा करूँगी कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऑलराइट, तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलें अगर हेल्पफुल रही है तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।